आखिर आप लोगों का बेस लाइन क्या है, आधार क्या है? क्या वो सर्वे रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं उसके आधार पर कर रहे हैं या जमीनी आप लोगों का कोई देखिए, एस्टिमेट? जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि जनता आजिज हो गई है कि आज भी चचरी के पुल पे लोग नदी पार कर रहे हैं, या हमारे जो और घटक दल हैं उनके यहाँ चक्कर काट रहे हैं। उनको दिख रहा है कि बिहार में परिवर्तन होने वाला है, सत्ता बदलने वाला है, तो अपना अपना कुर्सी को सेव करने के लिए हमारे यहाँ लोग मूव कर रहे हैं। हमने छातापुर तो एक ऐसा टोला नहीं है, गांव नहीं है, मोहल्ला नहीं है जहां हम नहीं गए हैं। वहां 5% भी सक्सेस नहीं है, नल में जल नहीं आ रहा है। ये मंत्री बने छातापुर से तो लोगों में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुआ कि नहीं अब जो है काम अच्छा होगा, लेकिन चौपट व्यवस्था है। 1350 के DAP लोग 1800-1900 रुपए में खरीदे। खुलेआम कालाबाजारी हो रहा है, चाहे CO हो, थाना हो, बिना पैसे का वहां कोई किसी टेबल पे काम नहीं होता। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और हमारे बगल में एक शख्स बैठे हैं। इनके कई परिचय हैं। पहला परिचय तो ये पॉलिटिकल परिचय अगर हम देना शुरू करें तो VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन ये इनका परिचय नया है, बहुत पुराना परिचय है कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों युद्ध की स्थिति में आ गया है कि बिहार में पलायन रुक नहीं रहा है, तो इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी बेहतर लाइफ स्टाइल को अपनी मिट्टी की तरफ दौड़ करके आए थे। और आने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम जो किया था वो किया था रोजगार सृजन का, पलायन को रोकने का, और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ है। ये हमारे रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि आप चले जाएं सीमांचल मिथिलांचल के क्षेत्र में, तो जब आपको सुनाई दे कि सन ऑफ मिथिला तो संजीव मिश्रा का नाम आता है। इनका दूसरा परिचय है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में जात पात से ऊपर उठ करके एक अलग तरह का माहौल बनाया है। अब माहौल का मतलब ये होता है कि किसी को भी दुख सुख हो तो उसमें ये हाजिर होते ही होते हैं। संजीव मिश्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पैनोरमा ग्रुप के CMD हैं। और क्या करता है पैनोरमा ग्रुप ये तो आप अक्सर सुने ही होंगे, आगे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करते हैं कि आज इनसे मुलाकात होने का और इनसे बातचीत करने का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण ये है कि इन्होंने एक पॉलिटिकल एंट्री की है और उस एंट्री में कल एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जहाँ से एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। उस अनाउंसमेंट के बाद बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष ने उंगली पर गिनना शुरू कर दिया है। इतने सीट घट जाएंगे तो क्या होगा। अब यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका। संजीव जी, कल आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया और चुनाव से पहले ही आप लोगों ने अपने प्रतिद्वंदियों को मजबूर कर दिया ये जोड़ घटाव करने के लिए कि आप लोग उनको सत्ता में आने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री भी आप लोगों ने डिसाइड कर दिया और उप मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले से आप लोग डिसाइड कर ही चुके हैं। कैसे संभव होगा ये? देखिए, 2025 का जो चुनाव होगा ये बहुत अलग चुनाव दिखेगा आपको बाबा 2025 में, इसीलिए कि नो डाउट नीतीश जी का कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन विगत कुछ समय से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से उनके स्वास्थ्य अच्छे नहीं रहने के कारण कुछ चंदों हाथों में चला गया है सत्ता, जिसकी वजह से बिहार अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा। इस बात को एक एक आम आवाम, खास नेता और जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोसाइटी के लोग हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि भाई अब जो आने वाला समय होगा किसी युवा के हाथ में हो, तभी नया बिहार का सृजन हो सकता है, बिहार आगे बढ़ सकता है, पलायन रुक सकता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ सकता है। रेवेन्यू जब तक जनरेट नहीं होगा सरकार के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल रहा है, जिस टाइम में लीकर चल रहा था बिहार में, उस टाइम का रेवेन्यू आज के रेवेन्यू में, ये बात कहना गलत है कि रेवेन्यू, आज भी दारू हमारे बिहार में बिक रहा है। मैं दारू पीने के फेवर में मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात जो गवर्नमेंट का, स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दारू तो लोग पी ही रहे हैं, छुप छुपा के पी रहे हैं और होम डिलीवरी हो रहा है, सबको पता है, नई बातें नहीं है, इस पर कोई टीका टिप्पणी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा है कई लाख करोड़ में, इससे कहीं न कहीं हमारा डेवलपमेंट रुक रहा है। इस पर सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और हाँ, उसमें रेस्ट्रिक्शंस जरूर हो, जैसे गुजरात में है और भी स्टेट में है कि भाई लोकल लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो शादियां हो रही है, जो कॉर्पोरेट्स मीटिंग होते थे बिहार में, कहीं न कहीं दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा है। लोग यहाँ बिहार में बड़ी शादियां नहीं होती है। आपने देखा होगा झारखंड, बंगाल,
या आसपास के लोग नेपाल चले जाते हैं, विराटनगर चले जाते हैं, या दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में, हरियाणा, फरीदाबाद लोग चले जाते हैं, या गोवा चले जाते हैं, लेकिन बिहार में नहीं करते शादी के मौक़ों पे। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और रही बात पलायन का, तो पलायन ऐसे नहीं रुकेगा जी कि पलायन कोई जादू का छड़ी है घुमा देंगे रुक जाएगा। पलायन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हमारा अपने इंफ्रा को मजबूत करें। एक स्टेट गवर्नमेंट में हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते पहले ट्रेनिंग नहीं देते, इंफ्रा नहीं देते। जी और ट्रेनिंग इंफ्रा नहीं होने के कारण सिर्फ एक रूल को रेगुलेट कर देना, नोटिफिकेशन जारी कर देना कहीं से भी सही नहीं होगा। अभी मैं बताऊं, वोटर आईडी सत्यापन की बात है, 2024 में तो सब ठीक ठाक था, 2025 में ऐसा क्या आफत आ गई, आप इलेक्शन बीतने देते हैं। अभी इतना कम टाइम में लोग, अभी जो बाढ़ का समय है, कहीं बारिश है, किसान परेशान है, धान रोपने का टाइम है, और बहुत शॉर्ट टाइम मिला है। मैं बता देता हूँ, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जिनको हुनर है, नॉलेज है, कागजात हो, तो कर लेंगे। लेकिन बहुत 30% 35% ऐसे लोग हैं आज भी गांव देहात में जो पढ़े लिखे नहीं है, कागज के अभाव में, समय के अभाव में, धान रोपने के अभाव में, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं है। मेरा सवाल भी यही था, आप चूंकि सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र से आते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर पूरे बिहार में यदि सबसे दबा हुआ क्षेत्र है, सबसे कमजोर क्षेत्र है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी लोग हमारे छातापुर विधानसभा में, आप चलिए एक बार देख लीजिए, और आपके लड़के गए हुए भी हैं, हमारे पटना के बहुत मीडिया के ऐसे साथी गए हुए हैं कि आज भी चचरी के पुल पे लोग नदी पार कर रहे हैं, नहर पार कर रहे हैं, सड़कें नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, लो वोल्टेज रहता है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। हमारे यहाँ अभी भी घटना हुआ, मिड डे मील में 80 बच्चा बीमार हो गया। तो संजय जी, ये तो SIR पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बार बार ये सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आप लोग फर्जी वोटर बना करके रखे हुए, इसीलिए आप लोग हल्ला हंगामा मचा रहे हैं। फर्जी वोटर नहीं होता है, फर्जी वोटर यदि होगा तो फिल्टर्ड हो जाएगा। और 2024 में क्या फर्जी वोटर नहीं था? क्या आपकी सरकार नहीं बनी? फर्जी वोटर, इसके लिए आपको टाइम चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए आप आधार को कभी बोलते हैं कि नहीं यही चलेगा, फिर बोलते हैं आधार कोई वैल्यू नहीं है। किसी एक चीज़ पे तो स्टैंड करना होगा ना, कि एक जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन किसी इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहे हैं, तो ऐसे कम से कम इस तरह की एजेंसी को अपना हिसाब से, अपने माइंड से स्पेस देकर के काम करना चाहिए, ना कि किसी इन्फ्लुएंस में काम करना। बाकी बातें तो आपसे लगातार होती रही हैं, लेकिन चुनावी माहौल है, 3 महीने के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 4 महीने के बाद एक नई सरकार आएगी। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आखिर आप लोगों का बेस लाइन क्या है, आधार क्या है? क्या वो सर्वे रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं उसके आधार पर कर रहे हैं, या जमीनी आप लोगों का कोई? जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि जनता आजिज हो गई है जी। अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अभी देखिए, मैं अभी बात कर रहा था, दिल्ली मेरे मित्र हैं उनसे, कि भाई हमारे यहाँ एक BSc नर्सिंग खोल रहा है जी। तो तेजस्वी जी उस टाइम में काफ़ी हॉस्पिटलिटी पे या इन सब चीज़ों पे ध्यान दिए, हॉस्पिटल पे ध्यान दिए, हेल्थ पे ध्यान दिए, और वो चूँकि पथ निर्माण विभाग में उनके पास था, इन सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया, काफ़ी BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट भी दिया। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था, जैसे मेरा भी एक बिल्डिंग रेडी है, तो हमारे मित्र बोले कि नहीं, बिहार में अभी जब से ये सरकार बनी है एक भी फाइल पे साइन नहीं हुआ है। या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बहुत तेज़ी से बात चल रही थी, IT हब आने की बात कर रहे थे, तेजस्वी जी हर मंच से बोल रहे थे हम कि IT हब और SEZ खोलेंगे, बिहार को बनाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार का रेवेन्यू होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पलायन रुकेगा। तो इन सब चीज़ों पे तेजस्वी जी की अच्छी पहल रही 17 महीना में, मैंने देखा है। और हमने क्या, पूरा बिहार ने देखा है। देखिए, एक डेटा जो है ना, आंकड़ा सब कुछ बोलता है। किसी के बोल देने से, कुछ माइक पे आकर के, टीवी पे आके अलग बात है, लेकिन डेटा बहुत कुछ बोल रहा है। 17 महीने में जो उन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ रहा है, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। खास करके हमारा यूथ जो है, और युवा प्रदेश है हमारा बिहार, तो सभी लोग चाह रहे हैं कि भाई अब जो है ये इसका सत्ता कहीं यूथ के हाथ में आए, तभी बिहार आगे बदल सकता है। 5 दिनों का सत्र चला, 5 दिनों के सत्र में विधायी कार्य तो हुए किसी तरह से? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मर्यादाएं टूटी और संवैधानिक बातें की, गलत मैसेज गया पूरे देश में, बिहार का गलत मैसेज गया। इस पर हम लोग को घिन आती है। और जब हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो ये सब जो हंगामा यूट्यूब पे होता है, लोग हम लोग को दिखाते हैं, तो वहाँ हम लोग के पास कोई जवाब नहीं होता। और स्टेट में जाते हैं तो कम से कम इन सब चीज़ों का गरिमा बना के हाउस में, सदन में रखना चाहिए, कि कोई भी बात हो आप अच्छे तरीके से भी अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि कुर्सी तोड़फोड़ होना चाहिए, ना गलत हंगामा होना चाहिए। और गवर्नमेंट के पैसा से आप वहाँ जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो पब्लिक का फंड है, पब्लिक फंड इकट्ठा होकर के आप सदन को चला रहे हैं, इतना इतना डेली का एक्सपेंस है, और इसकी एक गरिमा होती है। उनको कम से कम ध्यान में रख करके लोगों को काम करना चाहिए। हाउस में जो ये अभी हुआ है घटना, ये बहुत अमर्यादित हुआ, और पूरे बिहार में, पूरे देश में ये बिहार का जो मैसेज गया बहुत गलत तरीके से। मैं फिर उसी सवाल पे आता हूँ, आप लोगों ने कल ही घोषणा की है कि 4 के बदला 40 से लेंगे, वो 40 सीट कैसे आप लोग लेकर के आएंगे? क्या उसके लिए स्ट्रेटजी बनाया? स्ट्रेटजी हम लोग बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, और खास करके पिछड़ा में जो हमने देखा है, यूथ में, महिला में, आपने देखा होगा, कल आपकी टीम आए थे,
महिलाओं की संख्या कितनी तादाद में जी, थी, बिल्कुल, हॉल भरा हुआ था, और कोई इसमें बहुत एफर्ट्स नहीं लगाया गया था, और पार्टी की तरफ बस और भी चीज़ मुहैया नहीं कराया गया था। अपने मन से पब्लिक आए थे। पूरे बिहार के लगभग सभी जिलों और सभी विधानसभा से लोग आए और अपनी बातों को वहाँ रखा, और महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो ये कहीं न कहीं एक अच्छा शुभ संकेत है हमारे लिए, हमारे नेता के लिए और आने वाले बिहार के लिए। आप पार्टी के और गठबंधन के जिम्मेवार पद पर हैं। कहा जा रहा है कि कई नए दल आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जिसमें से पशुपति कुमार पारस की बात हो रही है, आईपी गुप्ता की बात चर्चा चल रही है। ये लोग आपके गठबंधन के लिए कितना फ्रूटफुल होंगे? देखिए, अभी क्या है, महागठबंधन में लोग आना चाह रहे हैं, जो कि सबको समझ में आ रहा है। और भी पार्टी के लोग, उनके नहीं, ओवैसी ने भी कहा, और भी नहीं, उनके पार्टी के भी बहुत ऐसे विधायक हैं जी। जो चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ उनके जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उनके विधायक हमारे यहाँ चक्कर काट रहे हैं, या हमारे जो और घटक दल हैं उनके यहाँ चक्कर काट रहे हैं। उनको दिख रहा है कि बिहार में परिवर्तन होने वाला है, सत्ता बदलने वाला है, तो अपना अपना कुर्सी को सेव करने के लिए हमारे यहाँ लोग मूव कर रहे हैं। तो ऐसी बातें चल रही है, और सबको पता है कि इस बार 2025 में बिहार में नई सरकार है। आप लोगों के आपस में ही सीटों को लेकर के रस्साकसी है। कहा जा रहा है कि आप 60 मांग रहे हैं, कोई 70 मांग रहा है। इसमें नए लोगों के लिए कोई स्पेस लगता है? 243 सीटें ही हैं। मैं आपको बता दूं बाबा कि इसमें जो इस बार 243 सीट है, 243 सीट पे ही लड़ना है, सबको पता है। जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग एक बात का चर्चा हर बार मंच पे जरूर करते हैं, या जब भी इंटरनल मीटिंग होती है, कि सीट मायने नहीं रखता है कि आप कितना सीट ले रहे हैं, ये मायने रखता है कि आप कितना सीट निकाल के दे रहे हैं। आप लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है कि 243 सीटों पे हम लड़ेंगे, यानी सबके लिए लड़ेंगे। सबके लिए लड़ेंगे। हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी तैयारी कर रही है, हमारे नेता भी तैयारी कर रहे हैं, 243 पे कर रहे हैं। आप मान लीजिए कहीं हमको वाम दल मदद कर रहा है, कहीं कांग्रेस मदद कर रहा है, कहीं हमको आरजेडी मदद कर रहा है, तो हम भी तो उनको मदद करेंगे ना। ऐसे सिर्फ हम मदद ले लें, हम नहीं दें। इसलिए हमारे नेता का साफ साफ कहना, भैया हम लोगों को 243 सीट पे तैयारी करनी है, चाहे वो कांग्रेस लड़े, चाहे आरजेडी लड़े, चाहे माले लड़े, या कोई भी लड़े, हम उनको सपोर्ट करेंगे। चलिए, आपके हम उस क्षेत्र पे आते हैं जिस क्षेत्र में आपने चर्चा की। हमारी टीम गई है, कई बार हम लोग गए हैं। आप लगातार वहाँ लोगों से जुड़ रहे हैं, और क्या जुड़ रहे हैं, चुनाव से पहले भी आप लगातार तो जुड़ते ही रहे हैं। साल के 365 दिन आप लोगों से मिलते रहते हैं। जो आपके छातापुर की स्थिति है, उसमें कई ऐसी बातें सामने खुल करके आने लगी हैं। आपके जो वर्तमान विधायक हैं, वो तो मंत्री भी हैं, उनके विभाग को लेकर के भी कई चर्चाएँ हैं कि वो अपने विभाग का भी काम नहीं कर पा रहे हैं अपने क्षेत्र में। इन सब चीज़ों को लेकर के, और आपने किसी पद पर नहीं रहते हुए जो काम किया है, उसको लेकर के क्या आप दबाव बना करके राजनीति करना चाहते हैं, या फिर जो परिस्थितियां उससे लोग स्वतः आपसे जुड़ रहे हैं? ये 2025 में छातापुर की, जब मैं बात करूं, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं, उनके अपने दल के लोग परेशान हैं जी। उनका अपना कार्यकर्ता और नेता परेशान है, उनके जो इन्फ्लुएंसर्स उस पार्टी के लोग वो परेशान है। वो सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से चले जाए वो व्यक्ति, इसीलिए छातापुर से चले जाए। वो काम से उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं। आप नल जल की बात किए, पीएचडी की बात किए, सबको पता है बिहार में 4 बार टेंडर कैंसिल हुआ, क्यों हुआ? जी। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे तो नीतीश जी को एक्शन लेना चाहिए, और ये जांच का विषय है कि रीटेंडरिंग वाई। आपने 4 बार अपने करीबी को टेंडर दिलाने के लिए आपने रीटेंडरिंग किया, टेंडर कैंसिल किया, फिर दिया, फिर कैंसिल किया, फिर दिया, और सबको पता है कि उसमें क्या हुआ है। उसमें लूट खसोट हुआ है। पूरा बिहार जान रहा है, एक एक बच्चा जान रहा है इस बात को। और हमारे यहाँ क्या, पूरे बिहार में नल जल की स्थिति आप देखेंगे। मैं कह रहा हूँ, देखिए नीतीश कुमार की ये प्लानिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे यहाँ खास करके कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में लोग पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसकी वजह से, आयरन की वजह से लोग बीमार बहुत पड़ते हैं। और आप बाबा जब एम्स दिल्ली या पटना या महावीर कैंसर संस्थान आप जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा आपको कैंसर पीड़ित मिलेगा हमारे यहाँ से, मिथिलांचल, कोसी से, जी, सीमांचल एरिया से। इसीलिए कि वहाँ का पानी बहुत गंदा है, और गंदा पानी पीने की वजह से लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं, और कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ से ड्यू टू वाटर। तो और खास करके हमने छातापुर, तो एक ऐसा टोला नहीं है, गांव नहीं है, मोहल्ला नहीं है जहां हम नहीं गए हैं। वहां 5% भी सक्सेस नहीं है, नल में जल नहीं आ रहा है। यदि कहीं आ भी रहा है तो उस पानी को इंसान क्या जानवर नहीं पीता, सूंघ के छोड़ देता है, क्योंकि उसकी स्मेलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा जानवर का होता है। सूंघ करके उसको छोड़ दिया, पानी नहीं पिया। ये स्थिति है। तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। आप हमारे यहाँ किसी को भेज करके, हम तो करें सरकार से एक टीम बनाइए, क्या दिक्कत है? 5 सदस्य टीम बनाइए, 10 सदस्य टीम बना के जांच करवा लीजिए। जांच करवाना चाहिए पूरे बिहार की परेशान। आप पब्लिक वाइट ले लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, आप विजिलेंस को देख करके चेक करवा लीजिए, तो आप ये पाएंगे कि नल जल कंप्लीट रूप से फेल है कहीं भी। और जब ये मंत्री बने छातापुर से, तो लोगों में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुआ कि नहीं, अब जो है काम अच्छा होगा। लेकिन चौपट व्यवस्था है हमारे यहाँ, घुसखोरी चरम पे है,
और वहाँ कालाबाजारी खाद का, अब देखिए 267 रुपया, सबको पता है सरकारी यूरिया का दाम 267 रुपया है, वो लोग 500 550 में खरीद रहे हैं। 1350 के DAP लोग 1800 1900 रुपये में खरीद रहे हैं। खुलेआम कालाबाजारी हो रहा है, चाहे CO हो, थाना हो, बिना पैसे का वहाँ कोई किसी टेबल पे काम नहीं होता। तो कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार हमारे यहाँ नेता है, इस बात को पब्लिक जानती है, इसलिए वहाँ की पब्लिक चाह रही कि नहीं है 2025 में हमको बिल्कुल नया चेहरा चाहिए और छातापुर का बेटा ही विधायक बने, तभी छातापुर का डेवलपमेंट हो सकता है। जमीनी हकीकत जो आपने बता दिया कि क्या वर्तमान स्थिति है। संजीव मिश्रा अगर चुनाव में उतरते हैं, अगर क्या तो आपने फैसला कर ही लिया कि आप चुनाव में उतर रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी फैसला कर लिया है, आप छातापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, उसमें प्रायोरिटी बेसिस पर आपके लिए सबसे प्रायोरिटी वहाँ जो सबसे बड़ा गंदगी है हमारे छातापुर में, वो घूसखोरी है जी, और इस पे प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ घटना, कल भी हमारे यहाँ 3 आदमी का, सुबह हमको पता चला 1 आदमी का मौत हो गया, 2 आदमी को गोली लगा हुआ है, खुलेआम गोलियां चल रही है, ना विधायक को मतलब है ना प्रशासन को मतलब है। आए दिन कुछ न कुछ हमारे यहाँ 1 हफ्ता में 4 मर्डर हो गए। नहीं, अपराध तो बिहार में बढ़ा ही है, इसमें कोई दो राय बहुत ज्यादा चरम पे है। पटना में यहाँ बैठे हम लोग, बगल में गोली मार के चला गया खेमका जी को। इस तरह की वारदात होते रहा, तो कहीं न कहीं आप ये समझिए कि नीतीश जी का जो अभी शासन काल है, कार्यकाल है, कंप्लीट रूप से फेल है, और इस पे इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। चुनाव का समय है और खुलेआम अपराधी बाजार में घूम रहे हैं, तो अब तो लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। ये स्थिति पैदा कर दी है। लोग फिर वही पुराना वाला बिहार जो है देख रहा है, लोग बिहार से बाहर के जो लोग हैं बिहार आना नहीं चाहते, ये स्थिति हो गई। वैसे तो आप बताएंगे नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी होगा, आपके छातापुर की जनता भी और बिहार की जनता भी ये जानना चाहती होगी कि इतनी बार से जीतते चले आ रहे हैं, उन्होंने एक समीकरण बनाया है, उनको आप कैसे मात देंगे? देखिए वहाँ क्या है मैं बताऊँ, वहाँ कोई चेहरा ऐसा नहीं था, लोग ऐसे नहीं थे, मेहनत नहीं कर रहे थे, नए चेहरे आ रहे थे, तैयारी नहीं होती थी, तैयारी के बिना चुनाव लड़ जाते थे। और सामने वाला धनबल है, पैसा का कोई कमी नहीं है, अभी खूब लूटा है बिहार को, इसलिए पैसा उस व्यक्ति के पास बहुत है, पैसा से चुनाव और हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ते थे। उस बात को हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन वहाँ की छातापुर की जनता इस बात को मान ली है कि भाई हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, हम सबको एक जगह छातापुर में रहना है, और यदि छातापुर का वाकई विकास चाहिए तो हमको छातापुर का बेटा विधायक चाहिए, बाहरी इंपोर्टेड आदमी नहीं चलेगा छातापुर में। इसलिए 2025 में वहाँ बिल्कुल 100% से बदलाव मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन है मेरा, महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, आप लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है कि कांग्रेस और आपके बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं, अब कयासों के बाजार में बहुत सारी बातें हैं, कांग्रेस और आपके बीच में जो सीटों को लेकर के है वो रस्साकसी चल रही है, क्या ये सच है या फिर सीटों का समझौता आप लोग कब तक? आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपको लंबा तजुर्बा है। हर पार्टी चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, इसके लिए सब प्रयास करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ कि सभी घटक दल का यही कहना है, सीट कम मिलना ज़्यादा मिलना बहुत सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि हम सबको मिल करके 2025 में चुनाव लड़ना है और 2025 में बदलाव लाना है, नई सरकार बनानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, ये किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं था, ये सामान्य बातचीत थी, आप लोगों को भी लगा होगा, और इसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि आप अगला जब वोट देने जाएंगे, हाथ में काला वो जो लगता है ना निशान, वो लगाएंगे तो आप उजाले के लिए लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।